कैसे हो? ठीक हो। चलिए, तो विश्व इतिहास का परिचय एक नजर डालते हैं इसमें। सबसे पहले आपने जो क्लास किया, एक कॉपी है तो दीजिए, मैं पूछ लूं कुछ जो अभी तक आपने पढ़ा उसका मैं एक टेस्ट ले लेता हूं। सबसे पहले आप हमें बता दे कि इतिहास जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जो आस, वह कौन से भाषा से लिया गया? कौन भाषा था? हिंदी था, संस्कृत था, उर्दू था, कौन सा था? संस्कृत के 3 शब्दों से लिया गया नहीं। अच्छा बताइए, तो यूनान के जो लोग थे वह इतिहास को क्या कहा करते थे? हिस्ट्री कहते थे। हिस्ट्री कहते थे, हिस्ट्री नहीं कहते। क्या कहते थे? और एक बात और बता दे कि एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? और हिस्टोरिका के लेखक के नाम क्या है? एकदम समझ के चलेगा, ठीक है। और एक सेल्यूकस निकेटर, इसके बारे में विस्तार से बताए थे कि हमारे देश में एक यूनान के, कहाँ के? यूनान के एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, और उसकी पत्नी का नाम बड़ी खूबसूरत था, रेक्सोना। एक साबुन आता है ना, वो ऐसी करके, मैंने कुछ ऐसे ही आता है, ठीक है। रेक्सोना जो थी उसकी पत्नी थी, और उसका जो सेनापति है, लड़की जब टीचर आ जाता है ना तो आप लोगों को पूरा ध्यान लगा देना। क्या लगा देना चाहिए? ध्यान पूरा भी भटकना नहीं चाहिए। ध्यान अगर भटक रहा है तो समझो कि हम कोई पाप कर रहे हैं। और भगवान से कहना कि हे भगवान, अगर मेरा ध्यान भटक गया, हम न सुधरे तो हमारा शरीर में कोई रोग लग रहा है। तो सुनो, तो सिकंदर का 2 सेनापति था। एक था जल सेनापति जिसको नौसेना कहा जाता, और दूसरा था थल सेनापति। थल माने रोड पर चले वाला, जमीन पर चले वाला, और जल माने पानी में चले। भकलोल गप क्या करता है? चुप रह जाओ। देखते देखिए कहते हैं कि टीचर का काम डांटना है। तो सुनिएगा, सिकंदर का जो सेनापति था, जल सेनापति, कौन सेनापति? जल सेनापति, उसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था उसका? निर्याकस। और उसका जो स्थल सेनापति था, थल सेनापति, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। उसका जल सेनापति नहीं था, थल सेनापति। भारत में जब आया तो सबसे पहले 2 राजाओं को हराया था। एक का नाम था आम्बिक और दूसरा का नाम था राजा पोरस। दोनों को हरा के मगध की ओर आ रहा था। मगध में उस समय जो राजा था उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? मगध एक जगह है, वो पटना, गया, मुंगेर। पटना, गया, मुंगेर। पटना, गया, मुंगेर तीनों है गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र। गंडक नदी है, सोन नदी है, और गंगा नदी, उसी के आसपास था मगध। और मगध का राजा था धनानंद। लेकिन उसको जब राजा पोरस को हरा के सिकंदर भारत की ओर आ रहा था तो उसके रास्ते में पड़ता था एक ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। वो वापस लौट के चला गया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की। लेकिन उसका जो सेनापति था, थल सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सोचा कि मेरे गुरु जी को तो सब बहका दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, कह दिया कि ब्यास नदी को पार करिएगा तो सभी मर जाओगे। देवी देवता का जमीन है भारत, यहाँ पे पूजा पाठ करके नहीं जाइएगा तो मारे जाइएगा। घूर के चल गया सब। तो लेकिन क्या सब बुर्बक बनाया हम लोग को, हम हमला करें। सेल्यूकस निकेटर भारत पर हमला कर दिया। लेकिन उस समय राजा बदल चुके। धनानंद राजा नहीं था। उस समय का जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। उसी के दरबार में एक रहता था उसका प्रधानमंत्री, जिसका नाम था चाणक्य। और चाणक्य ने एक किताब लिखा था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया। ये चल रहा है कथी पद पता है? एगो ना होता आरती, आरती की जयरा जयरा ना, जैसो के तैसो हरियर। अभी सब चलेगा, अब बाद में सब क्या हो जाएगा? तो सुनो, सत्यनारायण भगवान का पूजा, सत्य प्लस नारायण, सत्य नारायण। नाम है सत्य माने कभी झूठ न, और नारायण माने ईश्वरों का ईश्वर, सत्य नारायण। लेकिन होता उसमें खाली है
ध्यान रहता है, खाली केरा गुथा रहा है, आटा डला रहा है ना, दूध डला रहा है। कब भगवान जल्दी पूजा हो पंडित जी, हो लो लग चलो अब तो कहेगा हाँ लग चढ़ा दे, लग चलो चल हो जाए कुछ माने हुआ। तो सुनिएगा, वहां पे जब हमला हुआ, कौन किया? सेल्यूकस निकेटर। किस पर हमला किया? केकरा पर हमला किया? चंद्रगुप्त मौर्य, मगध पर हमला तो हुआ, लेकिन बीच में था ब्यास नदी, और ब्यास नदी को पार करना था। लेकिन बिहारी तो होता है बड़ा अच्छा, होता है कि नहीं? एक बिहारी 100 पे भारी, घर में नून रोटी रहे चना 100 पर भारी। कहने का मतलब खाली बड़ाई, पहले वाला बड़ाई, अभी कुछ न है। और हम रहते हैं पावापुरी, हम रहते हैं राजगीर, हम रहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, हम रहते हैं पटना के पटन देवी। अब कथी है उसे न कहो, जब पहले वाला बनल, अब बनावे कुछ, अब नोच खाच होता, एगो पुल बनता 10 साल तो टूट जाता है। तो देखो, सेल्यूकस निकेटर हमला तो किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता तो उसका नाम था चाणक्य, जिसका नाम था कौटिल्य विष्णु, 3 गो नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। किताब लिखा और शास्त्र जिसमें जानकारी है राजनीति के बारे में। हमला तो किया, लेकिन चाणक्य जो था बड़ी तेज था, विद्या में बहुत गुणवान था। उन ऐसा चक्कर लगा दिया कि ब्यास नदी को पार करते करते उसको हो गया, कथी पता है? बारिश का मौसम हो गया, आई वाला अभी है ना बारिश। अब बारिश में नदी में पानी कितना रहता है निशा, पता हो? और उस समय क्या हमला करना आसान होगा? अब बिहारी तो जन्म लेता तो खनिए कहाँ करता तो देखता है कि मेघ हो रहा है। यहाँ के बच्चे सब चोर में जाके मछली पकड़ते रहता तो पता है बाढ़ है तो है, लेकिन उस सब कभी बाढ़ देखा उखा नहीं था। कौन? यूनान वाला। हमला तो किया, चाणक्य बड़ा तेज, कहा कि ऐसा चक्कर लगाओ कि बारिश आ जाए। कथी आ जाए? बारिश आ जाए तो उसे लड़ नहीं पाएगा, अभी तो हरा दे, तो बड़ा दिमागदार है उसे। चाणक्य दिमाग लगा दिया, और तब तक हो गया बारिश का मौसम, पूरा ऐसी पानी आ गया चारों तरफ, ब्यास नदी उफान पर आ गया। वो सब आया, हाथी उथी लेके तो आया, क्या लेके आया? लेकिन याद रखना, हाथी होता है पानी में लदगोबर, एकदम उलट जाएगा तो उठाए ना होता। अब घोड़ा होता है बड़ा तेज, फुरफुर उड़ेगा पानी में, देखना नहीं। हाथी जो है पानी में धंस भी सकता है, लेकिन घोड़वा तो एकरा ई क्या किया, अपना वो हाथी पर सेना था ओकरो पास, एकरो पास घोड़ा, लड़ाई तो चला। लेकिन जो सब दिन बारिश पानी में, अब जो मलाह है जो मछली मारता है, अच्छा कोई भी मलाह, क्या कोई भी मार सकता है? कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हर कोई मार सकता है। इसमें लिखल है कि मछली खाली मलाहे मारे नहीं। तो अब वहां पे क्या हुआ? हमला हुआ। बिहारी से तो जन्मे से देख लेता बारिश, अंधर तूफान, ई से एकदम उस सब जब आया उस सब देख लेना था बारिश, अंधर तूफान आया, उसे लटपटाने लगा, इसे खूब ओकरा मार उड़ दिया। ठीक है, अब उसको 2 दिन पहले युद्ध हारने से उसको लगने लगा सेल्यूकस निकेटर कि अब हम युद्ध क्या हो जाएंगे। और जानता था सेल्यूकस निकेटर कि भारत में सबसे कमजोरी कोई चीज है तो यहाँ के लड़का सा जो होता है प्रेम में बड़ा पड़ता है। समझ गया? पढ़ के एकरा सके कुछो नहीं, लड़की का अगर फेरा लगा दे सब चल जाते हवा, समझ गए? उसके बाद तो घर सब बेच देते। अंग्रेज भी यही नीति अपना, सुंदर सुंदर युवती को लाता था और से क्या करवाता था, दुकान पर रख देता था ना। सब लड़का यहाँ के बाप रे, चलो भेंट कर दो, भेंट कर तोरा काट देता ना। तो ऐसी हुआ। अब वो अपने साथ बेटी को लेकर आया था, बहुत सुंदर बेटी, उसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था उसका? और उसका नाम था हेलन। बउआ हेलन इतना सुंदर थी, ओकरा आपको लगी बेटी, अब कोई पारो तो हार जब तू ऐसा कर, तू धर लगा सब कुछ, बाल लहरा पूरा एकदम से सज धज ले, तलवार ले और निकल। हार जाएंगे। बेटी को आगे कर दिया और ना लगाया, माथा उठा में ना लगल के, बाल एकदम खुला छोड़ दिया। जब देखलक को उतना मार थी जैसे सेल्यूकस के हरा देते रहे, मगध के धरानंद के हरा देते। कथा इधर चल रहा है, उसको बंद कीजिए। यहाँ जयमाला पर आए लड़का लड़की देखेला लोग आए, और तू जब वो कैसे करे, तू माने वहाँ जयमाला पर से जाके घर में खाना खाओ, तब तो बेइज्जती वाला बात अभी चल रहा है। जयमाला चलो, अभी जयमाला आने वाला है, सुनिए।
अब सेल्यूकस निकेटर, कौन? सेल्यूकस निकेटर का बेटी जिसका नाम कार्नेलिया या वहां पे आ गए, पूरा एकदम तलवार ले ले, केस उस लहरवाए, मेकअप कैले। जब देखा चंद्रगुप्त मौर्य तो बाप रे, माने बाप रे, नजरे न गिरे ई की। तो अब गलत की, तब अब कोई तो चार बोले बहाना मारे को थे, माने कोई के घर में लड़की है, हमको जाने का मन कर रहा है, हम जाए तनी भेंट कर, कोई तो बहाना मारे को होते। तो चल बोले कभी, तो वहां पे गया, तो वो अब कहा, अब चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि मैं लड़कियों से लड़ाई नहीं करता, मैं लड़कियों से युद्ध नहीं करता। कहाँ नजर भटकता रहता है। ये उम्र जो है ना 16 से 18 वाला, बहुत डेंजर है। इसको संभालने में हमको 1 साल लग जाता है। ये पूरा 11 पास करवाना पड़ता है, 12 में जाके तंगा सुधरता है। हाँ, अब वहां पे क्या होगा कि हम युद्ध नहीं करते, अब मन में तो कुछ और है, लड्डू फुट रहा है, लेकिन कहे कैसे ना। अब सेल्यूकस निकेटर समझ गया, मुस्कुरा दे के बेटी काम बन गया, तनका जुल्फी अति गिरा दे, अब लाइन क्लियर हो, बस कहा कि ठीक है, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ऐसे सेल्यूकस निकेटर हारल था, ना हार जाता, जीता तो ये हार जाता। कहा कि ठीक है, तो ऐसा कीजिए राजा, मेरी बेटी से आप क्या कर लीजिए, मुस्कुरा दे, बड़ा निमन चीज, शादी कर लिया। बाबू उसका गुरु जो था शादी का विरोधी था, वो जानता था शादी करेगा ओकरे चक्कर में पार्क उर्क लेके घुमाते घुमाते बर्बाद कर देगा। शादी तो कर लिया, गुरु था नहीं, शादी करके हो गया, युद्ध खत्म। दोनों में क्या हो गया, अब तो दामाद बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गया, ससुर जी दामाद जी, बड़ा निमन बा। अब क्या हुआ, अब कहा कि अब तो कुछ होना चाहिए, दहेज वहेज मिलना चाहिए। 4 गो प्रांत जो है ससुर ने दे दिया। वो पूरा 4 प्रांत था, उसका नाम है मकरान, काबुल, कंधार, हेरात। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, 4 गो दे दल कर। जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना, हम बिहारियों का दहेज में दिया हुआ धन, वो दहेज में मिल रही अपना सके बिहारी ना रहे। चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में मिल गए, एगो अफगानिस्तान एगो मिल गए पाकिस्तान। आई पाकिस्तान वाला कूद रहे, अफगानिस्तान वाला कोना के दहेज पर, मर सके दहेज में है, कौन दल के रह सेल्यूकस निकेटर। ओकरा बाद ससुर जी के हाथी कम था, तब कहला कि ससुर 500 हाथी हम तोरा दे देबो, 500 हाथी दामाद दे दे। लेकिन बिहारी पर विश्वास है न हो, कहला कि सेल्यूकस निकेटर ई त बिहारी बड़ा तेज, बेटी के त ले जा, तुम पूछ खाच कर, मारा तुरंत बिहारी सही से करे, लेगा 2-4 दिन ठीक से रह, पूछ खाच। कहला कैसे कर तू, हां कौन भाग करे भाग, मार में तो लड्डू फुटिए रहलो भाग। लड्डू के तनी जात के कभी तब बुझातो के कैसा है ना। हां सर, तेकरा बाद कोई अथी खा ले भगवान। चलो, जिंदगी का सबसे पछतावा है शादी, समझ रहे। अभी स्वर्ग, अभी तो लाइफ कैसन चल रहा है, शादी के बाद समझिए नरक शुरू। धीरे धीरे पहला बार जाओगे लगेगा बाप रे, सास के बड़ाई, ननद के बड़ाई, सब के बड़ाई। दूसरा बार जाओगे तनका मुंह ऐठल रहेगा, तीसरा बार जाओगे पूरा ऐठल, चौथा बार नबल नसीब जरा सा कि माँ बाप बियाह कर। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब क्या डर, सेल्यूकस निकेटर को डर सताने लगा, समझ रहे हो, ये विश्व इतिहास को ले जा रहे हैं हम लोग। डर सताने लगा तो वो कहा कि ठीक है। उसके दरबार में एक रहता था राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीस। क्या नाम था? मेगास्थनीस। कहा मेगास्थनीस तुम जाओ, इसके साथ ही जाओ, कहीं पूछेगा हमको बताना। गया मेगास्थनीस तो तनका दिन बाद फोन करके फोन कर रही ना, पूछला कहियो कि हमरा बेटी के कैसे रख लियो। कहला कि आपकी बेटी तो महाराज स्वर्ग में है, बाप रे ऐसा दामाद तो कहियो जिंदगी में नहीं मिलतो। की बात है, वो पूछे ना, नो बाप रे, बेटी को रात में 12 बजे पार्क ले चला, रात में 12 बजे पार्क ले जाए, हम जाए अभी चिड़ियाघर तक, चिड़ियाघर ले जाए, हम अभी खाए डेयरी मिल्क तो अभी लेकर दे, बाप रे कोई दिक्कत नहीं है राजा। बात कह दिया, ठीक है।
मन वैसे बड़ा होता है ना कुछ। कहा कि ठीक है। मेघासन उसके दरबार में रहने लगा, उसने वो रहा बहुत सालों तक, और उसके बाद वहां के राजवंश को देखा और उसके बारे में किताब लिख दिया जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। समझे? तो विश्व इतिहास की शुरुआत कब होती है? जब पृथ्वी का क्या होता है? उदय होता है। पृथ्वी का उदय हुआ, पृथ्वी के उदय के बाद यहाँ मानव आया, मानव के बाद यहाँ पे उसका क्रमबद्ध जो घटना हुआ उसी का अध्ययन किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतिहास को अध्ययन के स्रोत पर बताइए कंचन जी, क्या भागों में बांटा गया? प्लीज स्टैंड अप, बताइए क्या भाग में अध्ययन के सुविधा पर? कोई दूसरा नहीं बताना, श्राप लग जाएगा। क्या भाग में बांटा गया पूरे इतिहास को अध्ययन के स्रोत के आधार पर? कौन कौन है, नाम बता सकते हैं? चलिए, पहला रातें पढ़े इतिहास पढ़े, कौन है पहला? बताइए जल्दी से। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, कथी कथी बोले? तीसरा ऐतिहासिक काल। बैठो, पढ़ाई करो तनी, और जरूरत है। अच्छा बताइएगा, जिस काल में मनुष्य ने लिखना और पढ़ना दोनों सीख गया, उस काल को कौन सा काल कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। कौन काल कहते हैं? जिनका छूट गया कृपया उसको क्या कर लीजिएगा। अच्छा, 1 बिलियन वर्ष में कितना मिलियन होता है, याद है आप लोगों को? 1 मिलियन में कितना बिलियन होता है? 1000। 1 बिलियन में 1000 मिलियन, और 1 बिलियन में कितना करोड़ होता है? 100 करोड़। 1 मिलियन में क्या लाख? 10 लाख। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.5 बिलियन। 4.5 बिलियन वर्ष। कौन वर्ष? बिलियन वर्ष। अच्छा, मानव का जो उत्पत्ति हुआ अचानक तो नहीं हुआ, एक एक करके हुआ। सबसे पहले दोनों हाथ दोनों पैर से चलता होगा, लम के चलता होगा, धीरे धीरे खड़ा हुआ होगा, 2 पैरों पर चला होगा, बाल बहुत ज्यादा शरीर में होंगे, उस समय बालों का समुद्र होगा, मतलब पूरा शरीर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मानव के पूर्वज आया था उसका नाम क्या था? पहला पहले कौन आया? उसके बाद कौन आया? ड्रायोपिथेकस। तीसरा कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन। जावा पिकिंग, और उसके बाद जावा मानव आया, पिकिंग मानव आया, उसके बाद कौन आया? नियंडरथल, और उसके बाद लास्ट में क्रो-मैग्नस। और अभी जो हम लोग है होमो सेपियंस, हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का होमो सेपियंस। ये सारा आप लोगों ने अध्ययन किया ना, आप लोगों ने पढ़ लिया। आशा करते हैं आप लोग समझ में भी सब आया होगा। पूरे दुनिया में सभ्यता का मतलब होता है रहन सहन, खान पान। जैसे हम आपको कहते हैं कि लड़की बहुत संस्कारी है, लड़की बहुत सभ्य है, इसका मतलब है कि यहाँ के जो समाज है, यहाँ का जो श्रुति कौन दुनिया में खोला? ध्यान को कथी ले हाथ में? दिमाग एकदम लगाओ ना, ध्यान में लगाओ। देखो कि यहाँ पे ईश्वर है और हम जो है उसको क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। नहीं, आपको दिक्कत होगा ना आगे चल के। अभी चूंकि मैं कहानी के रूप में ले जा रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सही से नहीं पढ़ेंगे भाई, अभियो सुधरना। जो गाली सुने का मन है, आपको बोलने में देरी नहीं लगता है। 11 वाला 12 वाला सुनता है, देखते हो ना, निम्न। आज से वो लड़की कहे कि ब्रेकअप हो गया है, हमरा पर बमक गए, बोलो क्या बोल दिए, हम कहते होला हुआ कि सही से महसूस हो रहा हो। जब तुमको वो काम नहीं करते तो गरान करा लगता है भाई। अच्छा हम तुम लोग कहते कि ब्रेकअप हुआ तुम्हारे जो मुंह उदास के लिए, एक मतलब क्या? तू कहे कि गंदा बात है। अरे पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग बोलेंगे तो तर्क दोगे ना कि ना सर हमरा ऐसे दुख वाला बात है। हम दुख घर पर छोड़, अभी पढ़े ले पढ़, तो हमरे से कहे कि हमरा रोज डेली बम काट पूरा काम देखो, बात कोई खराब नहीं होता। अब आप उसको किस नजरिया से देखते हैं, ये आइडिया कि अब गुरु तोरा साथ गलत बोल तो तोरा ना भलाई करे, हमरा तो पैसा बोलम तैयो मिला, पहले बारिश होले न पड़ले तैयो पैसा मिल गए, आई न बारिश होई तैयो मिल गए। आगे बढ़ते हैं। बात कहाँ थी कहाँ चली आई, क्या से क्या हो गया। चलिए
इतना सुंदर, क्या कंचन छोटी थी, खिलाते थे, ले जाते थे बाजार, कहाँ से कहाँ चले गए। चलो आगे बढ़ते। तो सभ्यता का मतलब होता है आपका, ओए ध्यान इधर रख, ऐसे तनी पिटी रखना ना, पैसा उतना दहेज देगा ला मुंह जातो तब फिर हमारा पैसा लगे। करेजा सीधा रख, ऐसे सीधा से बैठ ना, हाथ नीचे कर, तोरे करे शुरू थी ऐसे ही आपका धौना जो है ना सीधा रहना चाहिए। लम जाएगा 1 लाख रुपया लगेगा हमको, हम कहाँ से देंगे उतना पैसा गरीब। चल ध्यान दीजिए। तो सभ्यता का मतलब होता है रहन सहन, खान पान, हाँ बोल व्यवहार, सब क्या कहलाता है सभ्यता। कोई पूछता सभ्यता किसे कहते थे, क्या बोलेगा? सभ्यता का मतलब है आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी पहनते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सबका सब आपकी क्या कहलाती है? सभ्यता। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति किसे कहते हैं? क्या मुस्कान, टेंशन में तो अपना देह में लेवे वो सब। हाँ, संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति का अर्थ होता है जो हमारे पूर्वजों ने बनाकर दिया है ना। उन्होंने कहा कि सावन सबसे पवित्र महीना, सावन को अच्छा से गुजारे, रमजान का महीना है दोस्त, थोड़ा सा अपना पवित्रता अपना, यही सब ना बात है हो। तो ये सब पूर्वज ने बनाया, अगर हम उसको अपनाते तो हम संस्कारी है, नहीं अपनाते तो संस्कारी नहीं। तुम लोग को कहा कि लड़की संस्कारी ना आते संस्कारी का मतलब होता है कि तुम्हारे समाज में जो परंपरा बनी हुई उसके अनुसार चलिए तो संस्कारी। कैसे कह जाए लड़की बेकार है, संस्कारी नहीं, सब नहीं, मतलब समाज वैसी चल रही वैसी आप चलाते। तो सभ्यता समझ में आ रहा है। संस्कृति पूर्वजों के द्वारा बनती है। संस्कृति किसके द्वारा बनती है? सभ्यता किसके द्वारा बनती है? सभ्यता आप लोगों से बनती है। अभी जो हो रहा है सब सभ्यता है, और जो पूर्वज बना के गए सब क्या है? संस्कृति। तो पूरे दुनिया में 4 सभ्यता तो नहीं, हजारों सभ्यता है। अच्छा बताओ, जो तुम्हारा गाजीपुर का सभ्यता है, क्या यहाँ से छपरा चले जाएंगे तो क्या ऐसा ही सभ्यता? क्या ऐसे ही लड़कियां बोलती है, उठती है, खाती पीती होगी? चेंज होती है नहीं। वहाँ की लड़की अगर 2-4 उल्टा पुल्टा बोलेगा, मुंह तो उतार देगा। बाबू छपरा सिवार में जाएगा तो लड़की से भी होश से बात कीजिएगा, नहीं तो बड़ी बदमाश होती हो। बदमाश नहीं, संस्कारी अच्छी होती है। मैं वहाँ पे 3-4 साल रहा, इसलिए मैं जानता हूँ। तो यहाँ लिखा सुग्गा लेखा से न पोसाई छे, वो सब एगो बैग टांग तो 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर अकेले चली जाती है। आईने के लड़की देते तो मोचा जाते कभी। क्या है कि तुम लोग कोमल हो, कोई मीठा मीठा बोलेगा, मीठे मीठे में बह जाओगे, बहा देगा। तो दुनिया में बहुत सारे सभ्यता है, दुनिया में बहुत सारे सभ्यता है, उसमें से 4 प्रमुख सभ्यता है। कितना सभ्यता है? 4। और वो 4 सभ्यता जो है वो कौन कौन है? पहला जल्दी रहे, मेसोपोटामिया। दूसरा कौन है? मिस्र की सभ्यता। तीसरा, चौथा दजला और फरात नदी के बीच की भूमि को कौन सभ्यता कहते? नील नदी की घाटी में, नील नदी की घाटी में, घाटी समझते हो किसको कहते हैं? पर्वत देखे हो, पर्वत से पानी बहत कहीं देखे हो, तो क्या कहलाता है? चलिए, तो नील नदी की घाटी में कौन सभ्यता विकसित हुई? और सिंधु नदी पर कौन सभ्यता है? हड़प्पा। और हांगो या यांग टी सिकियांग पर। पिछले क्लास में मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पूछेगा। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है बाबा? 2 नदियों के बीच की भूमि। नदी दोनों, जैसे इन्हें से गंगा बहती, उधर से कोई और नदी बहती, हम लोग बीच के क्षेत्र में है ना। इसका मतलब है कि 2 नदियों के बीच की भूमि जो था उसको कहा गया कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया 2 नदी था, एक तरफ से दजला, दूसरा तरफ से फरात। दजला फरात, दजला फरात, फराक नहीं, दजला फरात। दजला और फरात नदी के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? दूसरी बात, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता उस सभ्यता कहते हैं जहां पे आपको लगभग बेसिक जो नीड है, चाहे वो कहां नजर, तो कहता है कि जैसे अस्पताल हो गया, शिक्षा हो गया,
सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, कारखाना हो गया, अगर ये सब सुविधा मौजूद है तो उसको हम लोग कौन सभ्यता, उसको कहते हैं हम लोग शहरी सभ्यता। तो पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले कौन सी सभ्यता थी जिसमें आप लोग को शहरी सभ्यता का प्रारंभिक जो है वह प्रमाण मिला है, तो कौन सभ्यता है? मेसोपोटामिया। याद रहेगा बउआ? हाथ चुरकुराइए ना, हमारा क्लास में लिखेला बड़ा कम मिलता, खाली क्या मिलेगा? अगर दिमाग तुम्हारा सही है, सही में पढ़ने वाले हो तो मेरा क्लास अच्छा लगेगा। अगर कोढ़िया कोढ़ी सब आ गया है उठ फट के तो मेरा क्लास कैसा लगेगा? राम सत्यनारायण भगवान का पूजा लगेगा। तो सुनिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत देंगे, लिखाएंगे। सबसे पहले पूछेगा कि आरंभिक शहरी समाज का जो प्रमाण मिला है वह सर्वप्रथम कहां से मिला है? मेसोपोटामिया जो 3 सभ्यता को मिला के बनाया। क्या सभ्यता को? 3 सभ्यता। याद है कौन कौन है बउआ? सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन। याद करो, नए बच्चे सब याद करो। सबसे पहला था बेबीलोनियन और असीरियन, तीनों को मिला के क्या बना? क्या बना? मेसोपोटामिया। 3 सभ्यता, मतलब यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये 3 सभ्यता अलग अलग था और सब मिल के बना हुआ था। कौन सभ्यता? मेसो। और कौन नदी के बीच था? दजला और फरात। सबसे पहले प्रारंभिक जो शहरी समाज का प्रमाण मिला वह कहां से मिला? मेसोपोटामिया से। कोई दिक्कत है क्या? 2 नदी के बीच, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? मैंने दिखाया था कि हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी जो थे, हम्मुराबी वहां का जो विधि संहिता था, विधि मान समझते हो, नियम कानून, वह जो था वही उसकी क्या थी विशेषता? एक बताए थे केल्डियन सम्राट, केल्डियन जगह है, वहां का राजा था जिसका नाम था नेबुसड्रेजर। नेबुसड्रेजर। केल्डियन के राजा का नाम क्या था? नेबुसड्रेजर। नेबुसड्रेजर। नेबुसड्रेजर कहां के सम्राट थे बुआ? केल्डियन। कहां के थे? केल्डियन के सम्राट कौन थे? नेबुसड्रेजर। ठीक, नेबुसड्रेजर जो थे वह कहां के सम्राट थे? उसका अपनी जो पत्नी थी मीडिया शासक, और वह छत्र की पुत्री, वह छत्र की पुत्री थी, उसकी पत्नी थी किसकी? नेबुसड्रेजर की। नहीं, यस सर। उसने क्या किया था? बेबीलोनिया में झूलते बाग का निर्माण, पूछता हो झूलते बागों का निर्माण कौन करवाया था? तो नेबुसड्रेजर ने अपनी पत्नी के लिए बेबीलोनिया में क्या करवा दिया था? झूलते बाग। झूलते बाग क्या समझो? झूलते बाग का मतलब ये नहीं कि बगीचा लगा हिलाली तो हिले लगा। वो जो था एक ऐसा बाग बनाया गया था जिसमें बहुत सारा खंभा था, समझे? और एक खंभा को हिलाते ना तो पूरा खंभा क्या होने लगता था? लगता था कि झूलता हुआ बाग है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? झूलते बाग। पहले के ना पुरुष जन्म लेते जब अपना पत्नी ला कथी न बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। शाहजहां ने क्या बनवा दिया? औरंगजेब ने दूसरा ताजमहल बनवा दिया, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। दूसरा ताजमहल बीबी का मकबरा कहां पे? औरंगाबाद। पूरा सेम बनाया, तनका सा गड़बड़ा गया, ठीक है, और बनवा दिया। पत्नी उस हो गई, आखिरी के पति मरल या नहीं इंतजार कर, मरना जो फिर हम दोसर ले आए। और जमाना था जब पति अपने पत्नी के लिए जान दे देता, हवा महल बनवा। ठीक है बाबू सर, अभी का नहीं, अभी तो शादी जिंदगी का नरक शुरू हो जाता है। अभी बहुत हंसते हो, मुस्कुराते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, एकदम फुर्ती में रहते हो, लड़का या लड़की। शादी हो जाएगा मुंह लटक जाएगा, मन न करता बोले। हम भी हो तो मुंह लटक, सर जी कथी कहियो। चलिए तू बनवा दे, बनवा दे, माने मुंह से बनवा देवी कि माने बोलो हाँ चल।
देख लेंगे, देखेंगे। चल 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 हवा महल बनवाई छे कि तू कौन महल बनवाई छे? कैसन कैसन राम आ कृष्णा होलथिन ना, एकदम बोलो हम ई करबे ऊ करबे, दुइये दिन में सब नून तेल के भाव चल नाक से नेटा गिर तो फटल कुर्ता रहता। हां और कर दे चल आगे बढ़ा उतराई पर उतरा चले। मनुष्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है जो तर्क वही करता है जो करता है, एगो कुत्ता प्रजाति का होता है वो खाली भाव 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 भाव। बच्चा माने कह रहे तो कभी बोलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए। अगर हम मारे के तब मार दें कि हम जाकर अब छोड़े ना, हम सब दिखा दे। देखने वाला बात है। ठीक है चलो आगे। बोलने वाला करने वाला कभी बोलता नहीं, बोलने वाला कभी करता नहीं। चलो आगे। जो गरजता है सो बरसता नहीं, जो बरसता है सो गरजता नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट नहीं, और कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं होते। बोली पर लगाम दो नहीं तो तुम्हारा बोली बहुत ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर से वहां पे नेबुकदनेस्सर कौन था? नेबुकदनेस्सर जो था हम्मुराबी का सम्राट था। कहाँ का? हम्मुराबी। और उसने अपने पत्नी के लिए बना दिया झूलते बाग। कहाँ पे बनवाया झूलते बाग? बेबीलोन। याद हो जाना चाहिए, घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नहीं रोना नहीं, रोना मेरे जिंदगी में नहीं है। चलो आगे। तो झूलते बाग का निर्माण कौन करवाया? याद हो गया? कौन करवाया था? नेबुकदनेस्सर। क्यों करवाया था? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए? पत्नी के लिए। एक बात और बता दूं, सुमेरवासी जो सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, तीनों सभ्यता को मिला के बना कौन सा सभ्यता? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है बच्चे लोग? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदी के बीच की भूमि। कहाँ होती है? चलिए, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। अब यहाँ से समझिएगा, सुमेरवासी जो था ना, सुमेरवासी उसने लेखन कला में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया। कौन लिपि का? जैसे हम लोग जो लिखते हैं कौन लिपि में लिखते हैं? हिंदी को देवनागरी में। कौन में? देवनागरी लिपि में। अच्छा, उर्दू जो लिखा जाता है कौन लिपि में लिखा जाता है? फारसी कौन लिपि में लिखा जाता है? नहीं पता। जो उर्दू का एग्जाम देता है वो में लिखता होगा लिपि ना। दी है उर्दू का एग्जाम? दी है। और कौन लिपि लिखी है उर्दू में? फारसी लिखी लिखी कि अरबी लिपि लिखी है कि कौन लोग में लिखती होगी ना? ज्यादा अरबी पढ़ता है। हिंदुस्तान में ज्यादा लोग क्या, तुम लोग क्या पढ़ते हो? उर्दू पढ़ते हो कि फारसी? उर्दू में लोग से हम लोग जो नमाज रहता है वो कौन भाषा में लिखा रहता है? उर्दू में रहता है। और तुम लोग का भागवत गीता जो है कौन में लिखा रहता है? संस्कृत। ठीक है, और वो उर्दू में। कोई दिक्कत नहीं। धर्म अलग है, जाति अलग है, समुदाय अलग है, लेकिन सभी मिलके बनता है मानव जाति। क्या बनता है? मानव जाति। मानव जाति से बढ़ के कोई जाति नहीं है। न तुम हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई। सब क्या? सब ईश्वर की संतान। और ईश्वर एक ही है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे ईसा मसीह, सब एक ही है, रूप अनेक। समझे? सब वही बातें बोलते हैं, सब एक ही तरह के बातें बोलते हैं, बस लोग अपना अपना मत जिसको अच्छा लगा वैसा वैसा मान। हमको अगर अच्छा लगा राम की बातें, हमने राम को माना। जिसको अच्छा लगा पैगंबर मोहम्मद साहब का, उसको पैगंबर मोहम्मद साहब को माने। हमको उनके दामाद अली हुसैन का बात अच्छा लगा, मैं अली हुसैन की बात को माने। हमको अच्छा लगा तो सिया बन गए, हमको अच्छा लगा तो सुन्नी बन गए। यही ना बनते हो। चलिए, जो इस्लाम धर्म है उसमें सबसे बदमाश जो लोग होते हैं अकबर के खानदान के लोग होते हैं। बड़ी कट्टर होते हैं, मार काट करने में माहिर होते हैं। सिया सुन्नी दो जाति, बाद में हम इस्लाम धर्म पे चर्चा करेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं विश्व इतिहास। मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद हम आप लोग ले चलते हैं रोमन साम्राज्य की ओर। कौन साम्राज्य को? रोमन साम्राज्य का विस्तार 3 महादेश में था। क्या महादेश में था? कौन कौन सुन लो? यूरोप,
एशिया अफ्रीका। यूरोप एशिया अफ्रीका। यूरोप एशिया एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका। कौन साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य। कौन साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। क्या नंदी समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कथा? चलो अच्छी बात। रोमन साम्राज्य क्या महादेश में फैला है? नाम बताओ। यूरोप एशिया अफ्रीका। यूरोप एशिया अफ्रीका। यूरोप एशिया अफ्रीका। इतना बार बोलो कि तुमको यहीं पे क्या हो जाए, घर पे याद करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से आइए, मेसोपोटामिया के बाद हम लोग अभी पढ़ने के लिए आ गए रोमन साम्राज्य। कौन साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। सिंपल सी बात है, रोमन साम्राज्य 3 महादेश को मिला के बना। कौन कौन? यूरोप एशिया अफ्रीका। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो आपका महाद्वीप है, अरे बच्ची मुस्कान है, सिमरन है, सिमरन जी, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 को। अच्छा बताओ, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? बोले वाला के कुछ हो जाए। बोलो, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? बैठ जा, बैठ, खड़ा जब बड़ा सोच में रहती है। सॉरी मुस्कान बताइएगा कि जो ये रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य है, कहाँ ले जा रहा है? ना चलता है ना, दुख भोगो तो सब भोगो, मरो तो सब मरो। चलिए नहीं, गड़बड़ हो जाता है। रोमन साम्राज्य जो है कितने महादेश में फैला हुआ था? बोलना नहीं, केवल बोलेगी सिमरन, सॉरी मुस्कान, बोले मुस्कान। काय महादेश में फैला हुआ था? 3। बैठ जाइए। रुस्तम, खड़ा हो जाए और बताओ, रोमन साम्राज्य 3 महादेश में फैला हुआ था। महादेश को महाद्वीप भी कहते हैं। खड़ा हो, बताइएगा, दजला फरात के बीच कौन सी सभ्यता थी? बैठ जाइए, खड़ा होगा, खड़ा होगा। अच्छा बताइए तो, आप लोग पढ़े थे, निएंडरथल मानव जो था ना, उसका स्थान जो ग्रहण किया था, कौन किया था? निएंडरथल मानव का स्थान कौन ग्रहण किया था? तो निएंडरथल के बाद वो आ गया था, उसका नाम बताइएगा। गोगा, कोकरा, क्रो-मैग्नन, मेरे-मैग्नन, कौन था? कौन था? आज एक बार फिर से रोमन साम्राज्य को 9 बजे का टाइम बता दीजिएगा। रोमन साम्राज्य कौन? अरे मोबाइल तो हमारे पास सही थे ना? टाइम कितना हो गया? रोमन साम्राज्य, कौन साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। सर टाइम बताइएगा। टाइम 9 बज गया पूरा पूरी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो ना, था मम्मी का तो कि बेटी हमारा कॉपी पढ़ा कर आधे घंटा लिखो। रोमन साम्राज्य लिखिएगा जी, रोमन साम्राज्य का लिखिएगा। रोमन साम्राज्य, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, होस्ट में बात करना। लिखिएगा, रोमन साम्राज्य का विस्तार, रोमन साम्राज्य का विस्तार कितने महादेशों या महाद्वीपों में हुआ है? कितने महादेश या महाद्वीपों में हुआ है? रोमन हुल्का इधर पूछो ना। रोमन साम्राज्य का विस्तार कितने महादेशों या महाद्वीपों में हुआ है? महाद्वीपों में हुआ है, महाद्वीपों में हुआ है। आंसर लिखो। 3 क्या में हुआ है? 3 कौन कौन? लिख लो ना। यूरोप एशिया अफ्रीका, यूरोप एशिया अफ्रीका, यूरोप एशिया अफ्रीका। हो गया। अफ्रीका। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।